तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस का साथ मिलते ही बदल गए ईरान के सुर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने का किया ऐलान। यूएन में अमेरिका को दे दी धमकी, बोले तुम्हारे कानून हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं चलेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगा ईरान का कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका। ईरान अमेरिका जंग के बीच मुस्लिम देश बांग्लादेश ने रचा इतिहास, शुरू किया पहला परमाणु ईंधन लोडिंग सिस्टम। अब परमाणु से बनेगी बांग्लादेश में बिजली। ईरान से जंग लड़के बर्बाद हुआ अमेरिका। अमेरिका के कमांडर ने खोली डोनाल्ड ट्रंप की पोल, बोले ईरान से जंग लड़कर अमेरिका के गोला बारूद और मिसाइलों का जखीरा हुआ कम। ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बुलडोजर लौट गए वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रूस का साथ मिलते ही ईरान ने पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर किया कब्जा। यूएन में अमेरिका को लगाई फटकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम कराने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर अमेरिका इजराइल के पसीने छूट गए। दरअसल आपको बता दें कि रूस का इस जंग में साथ मिलने के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वो बात कह दी जो पिछले कई दशकों में किसी देश ने कहने की हिम्मत नहीं की। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ उसकी चलेगी और वहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ने पहली बार यूएन में इतना खुलकर पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा जमाने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बहतेरी इसका विरोध किया, लेकिन अमेरिका की एक नहीं चल सकी और ईरान ने खुले तौर पर धमकी देते हुए ये ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कब्जा रहेगा और उसके ही कानून हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे अमेरिका इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच मुस्लिम देश बांग्लादेश ने रचा इतिहास, शुरू किया पहला परमाणु ईंधन लोडिंग। अब पूरे देश में मिलेगी 10% बिजली। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका और इजराइल जंग के बीच एक और मुस्लिम देश बांग्लादेश ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश अब परमाणु जो रिएक्टर हैं उसके द्वारा बिजली बनाना शुरू कर दिया है। यानी रूपपुर में उसका ये परमाणु ईंधन वाला पहला प्लांट लगा है जिससे बांग्लादेश को 10% बिजली मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश ने मंगलवार को अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर में यूरेनियम ईंधन लोड करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर बांग्लादेश के लिए माना जा रहा है, जो 2400 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट के जरिए देश की कुल बिजली मांग का करीब 10% पूरा करने की राह खोलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सभी देशों में परमाणु रिएक्टर के द्वारा ही बिजली बनती है, लेकिन बांग्लादेश में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। बांग्लादेश भारत से ही बिजली खरीदता था, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी परमाणु ईंधन लोडिंग सिस्टम बनाकर परमाणु से बिजली बनाने का काम शुरू कर दिया है और पहला इसका प्लांट रूपपुर में लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बांग्लादेश ने भी पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया और बांग्लादेश भी अब जो है परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान से युद्ध लड़के बर्बाद हुआ अमेरिका के पास नहीं बचा गोला बारूद और मिसाइलों का जखीरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है और अमेरिका के पास अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कमांडर ने इसका दावा किया है। अमेरिका के कमांडर ने बताया है कि ईरान से युद्ध लड़कर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो अमेरिका के पास गोला बारूद मिसाइलों का जखीरा था वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के लिए हथियार देता रहता है और इजराइल बीते कई सालों से गाजा पट्टी, लेबनान और पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका के हथियार बहुत तेजी से ख़त्म हुए हैं।
और सबसे ज़्यादा हथियार इसराइल ने अमेरिका के ख़त्म किए हैं। अब अमेरिका के कमांडर ने कहा है कि अगर इसराइल के कहने पर अमेरिका ऐसे ही हथियार इसराइल को देता रहा और ईरान से युद्ध लड़ता रहा तो सारे अमेरिकी हथियार ख़त्म हो जाएंगे, जिससे चीन पूरी दुनिया पर राज करेगा। और अगर चीन से जंग छिड़ती है तो चीन जो है अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीन के पास अभी पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपने हथियार किसी देश को नहीं दिए हैं, जबकि अमेरिका इसराइल को हथियार लगातार सप्लाई कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के कमांडर ने चीन को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। ऐसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश मौलाना के मदरसे में नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के मोती नगर मोहल्ले में निर्मित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सोमवार को हाई कोर्ट ने इस आदेश पर योगी सरकार की रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि रविवार शुरू हुई ये कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीन हटा ली। मोती नगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या 154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना हुआ है। 3 मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे हैं और करीब 50 पिलर बने हुए हैं। सरकार ने इसको अवैध बताया था और इस पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी, लेकिन आपको बता दें कि मौलाना जो है दोस्तों हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मौलाना के मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद योगी सरकार ने अपने बुलडोजर वापस मंगा लिए हैं। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए आगे आया भारत, यूएन में अमेरिका को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का लगभग 50 से 60% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका, ईरान ने कब्जा कर रखा है और दोनों ही देश किसी भी जहाज को वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर भारत ने यूएन में गुहार लगाई है। भारत ने यूएन में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोला जाए और जो नाविकों पर हमले हॉर्मुज स्ट्रेट में हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनकी सुरक्षा करी जाए। वहीं आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र का बंद होने से भारत की तेल सप्लाई बहुत बाधित हो रही है और भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए यूएन आगे आए और यूएन ईरान और अमेरिका को समझाकर जल्द से जल्द इस मार्ग को खुलवाए। अब देखना ये होगा कि भारत की मांग को माना जाएगा या फिर नहीं। इस मौलाना के मदरसे में नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के मोती नगर मोहल्ले में निर्मित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सोमवार को हाई कोर्ट ने इस आदेश पर योगी सरकार की रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि रविवार शुरू हुई ये कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीन हटा ली। मोती नगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या 154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना हुआ है। 3 मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे हैं और करीब 50 पिलर बने हुए हैं। सरकार ने इसको अवैध बताया था और इस पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी, लेकिन आपको बता दें कि मौलाना जो है दोस्तों हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मौलाना के मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद योगी सरकार ने अपने बुलडोजर वापस मंगा लिए हैं। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए आगे आया भारत, यूएन में अमेरिका को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का लगभग 50 से 60% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका, ईरान ने कब्जा कर रखा है और दोनों ही देश किसी भी जहाज को वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर भारत ने यूएन में गुहार लगाई है। भारत ने यूएन में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोला जाए और जो नाविकों पर हमले हॉर्मुज स्ट्रेट में हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनकी सुरक्षा करी जाए। वहीं आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र का बंद होने से भारत की तेल सप्लाई
बहुत बाधित हो रही है और भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए यूएन आगे आए और यूएन ईरान और अमेरिका को समझाकर जल्द से जल्द इस मार्ग को खुलवाए। अब देखना ये होगा कि भारत की मांग को माना जाएगा या फिर नहीं।